Today we will try to know the property of a mineral, hardness. Hardness is the resistance of a mineral to scratching. While we scratch a mineral, the resistance of a particular mineral against scratching is known as hardness. It is property by which minerals may be described relative to a standard scale of 10 minerals, as you know, which is known as Mohs scale of hardness. Moho was a German mineralogist who provided the scale of 10 minerals. As you know, talc, gypsum, calcite, fluorite, apatite, orthoclase, quartz, corundum, and diamond. So, this scale of 10 minerals provides or gives us a standard scale by which we can get the hardness of any mineral. As you know, we can also test this hardness by rubbing the mineral on the nails of a finger. If we scratch the mineral by the nail of a finger, we can get the hardness of a mineral. We also get the hardness of a mineral, or we can know the hardness of a mineral by rubbing this mineral on the edge of a knife, or by the edge of a knife. With the help of a knife edge, we can know the hardness of a mineral. We can also know the hardness of a mineral by scratching this edge, or scratching the surface of a mineral by the help of a glass sheet. If we rub or try to scratch the surface of a mineral with the help of a glass sheet, we also know the hardness of a mineral. We can also use the edges of a file for identifying or knowing the hardness of any mineral. It may also be remembered that the noise produced and the amount of powder produced during this rubbing or scratching is to be taken into the consideration. These two things, that means noise and powder, while scratching the mineral, particular mineral, for knowing the hardness, these two things, noise and powder, should be considered. A softer mineral yields much powder and less noise, while as the harder mineral yields less powder and much noise. I will repeat, हार्डनेस. हार्डनेस एक मिनरल की ऐसी रेजिस्टेंस होती है, मिनरल की हार्डनेस इस तरह से मालूम की जाती है कि जब हम किसी मिनरल को स्क्रैच करेंगे कि वो कितना बर्दाश्त करेगा स्क्रैचिंग। अगर मिनरल सॉफ्ट होगा, एकदम वो उस पर स्क्रैच आ जाएंगे और पाउडर आ जाएगी। अगर मिनरल हार्ड होगा तो मुश्किल होगा स्क्रैच करना और पाउडर भी कम आएगी, शोर ज़्यादा हो जाएगा, पाउडर कम आ जाएगी। इस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सा मिनरल कितना हार्ड है, किस हद तक, किस स्टैंडर्ड तक। उस प्रॉपर्टी को मिनरल्स की जिसमें हम ये स्टैंडर्ड स्केल के जरिए 10 मिनरल्स जो मोहोस स्केल ऑफ हार्डनेस में दिए गए हैं, मोहोस ने एक स्केल बनाई है हार्डनेस स्केल जिसमें 10 मिनरल्स रखे गए हैं एज पर दियर हार्डनेस रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया है 10 मिनरल्स टैलक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड, ये 10 मिनरल्स जो दिए गए हैं
एज पर देयर हार्डनेस। जैसे टैलक को हम इस मोहोज ने स्केल में नंबर 1 पे हार्डनेस रखी है, जिप्सम को 2 पे, कैल्साइट को 3 नंबर पे। इसी तरह से चलते चलते जो 10 मिनरल्स है, सबसे जो हार्डेस्ट मिनरल्स तस्वर किया गया है वो है डायमंड मिनरल्स में, और सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल जो है वो है टैलक। इसी आपने जो टैल्कम पाउडर देखा होगा जो सॉफ्ट होता है, वो टैल्कम पाउडर जो टैलक मिनरल से ही बना है, दैट इज वाई वो उतना सॉफ्ट है वो पाउडर। इसी स्केल के मुताबिक जब हम किसी मिनरल के हार्डनेस को जानने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छी तरह से इस स्केल के जरिए इन मिनरल्स को यूटिलाइज करने के जरिए यूटिलाइज करते हैं, या इनके जरिए हम हार्डनेस मालूम कर सकते हैं। और एक तरीका भी है हार्डनेस टेस्ट करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं, और एक पहला जो सबसे आसान तरीका है वो हमारे पास रब करना है, कि हमारे पास जो नेल्स हैं, फिंगर नेल्स, उनसे हम मिनरल को स्क्रैच करते हैं। जो सॉफ्ट मिनरल्स होते हैं उनसे पाउडर हमें हासिल होता है नेल से। इसी तरह से हम इस हार्डनेस को, जब हमारा नेल खुद किसी मिनरल को स्क्रैच नहीं कर पाएगा, तो हम और एक चीज इस टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, वो है नाइफ। नाइफ को बाद में हम उन हार्ड मिनरल्स को यूज करते हैं उनकी हार्डनेस जानने के लिए। इसी तरह से इसके बाद गिलास शीट का इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स, हार्डर मिनरल्स की हार्डनेस जानने के लिए, और या किसी फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और एक ख़ास चीज़ है हार्डनेस जानने के लिए, हमें ये याद रखना ज़रूरी है, किसी भी मिनरल को रब करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हमें ये चीज़ कंसिडर करना चाहिए कि किसी मिनरल को स्क्रैच के दौरान कितना शोर पैदा हो जाता है स्क्रैच करने से, नंबर 1। नंबर 2, कितनी पाउडर हासिल हो जाती है हमें स्क्रैचिंग के दौरान। उस मिनरल को जब हम स्क्रैच करेंगे, रब करेंगे किसी नाइफ से, नेल से, तो या गिलास शीट से, तो कितनी पाउडर वहां पे हमें यील्ड हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। ये देखा गया है, या प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे, जब सॉफ्टवेयर मिनरल को हम स्क्रैच करेंगे, जाहिर सी बात है ज्यादा पाउडर हमें हासिल होगा और शोर कम होगा। इसी तरह से प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे किसी मिनरल को जो ज्यादा हार्ड होगा, उसको अगर आप किसी आयरन रॉड से, चाकू से स्क्रैच करते रहेंगे, रब करते रहेंगे, तो उसमें पाउडर कम और शोर ज्यादा हो जाएगी। सो इस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सा मिनरल कितना हार्ड। लेकिन सबसे बेहतरीन जो हमारे पास 10 मिनरल है, उन मिनरल्स के बीचों बीच हम इसकी टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्साइट जिसकी हार्डनेस 3 है, और फ्लोराइड जिसकी हार्डनेस 4 है, इस तरह से अगर ऐसा मिनरल होगा जो कैल्साइट और फ्लोराइड के बीच में हार्डनेस यानी 3.5 किसी मिनरल की होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले उस मिनरल को रब करेंगे कैल्साइट के साथ। लेकिन उस मिनरल की हार्डनेस की वजह से, ज्यादा हार्डनेस की वजह से, वो कैल्साइट को स्क्रैच करेगा, क्योंकि कैल्साइट की हार्डनेस उस मिनरल से, सैंपल से कम होगी, तो कैल्साइट से पाउडर आएगी। इस तरह से हम कहेंगे कि वो मिनरल कैल्साइट से हार्डर है। और जब हम जाएंगे 4 पे, फ्लोराइड से उसको रब करेंगे, फ्लोराइड उसी मिनरल सैंपल को पाउडर हटाएगा, उसकी सरफेस से पाउडर लेगा, इन अदर वर्ड्स उसकी सरफेस को स्क्रैच करेगा फ्लोराइड जो हमने सैंपल मिनरल ले लिया है। नतीजा क्या है कि ये जो मिनरल सैंपल हमने ले लिया है और इसकी जो हार्डनेस है कैल्साइट से ज्यादा है, क्योंकि इसने कैल्साइट से पाउडर ले ली है। अब जब फ्लोराइड से इसको रब करेंगे या इसी सैंपल से फ्लोराइड को रब करेंगे,
तो फ्लोराइड से उसी मिनरल को पाउडर या स्क्रैच लगा होगा। दैट इज वाई हमने फिर इस सैंपल को इन दोनों के बीच में रखा, दैट इज इसकी हार्डनेस 3.5। इस तरह से इन 10 मिनरलों के जरिए, जिनमें सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल टैलक 1 पे है और सबसे हार्डेस्ट मिनरल डायमंड 10 पे है, इन 10 मिनरलों के दरमियान जब कोशिश करेंगे किसी भी मिनरल को हम एक दूसरे के साथ स्क्रैच करते करते, जो मिनरल दूसरे पे हावी हो जाएगा पाउडर हासिल करने में, उसकी हार्डनेस ज्यादा है। जब यही प्रोसेस करते करते जब हम 10 मिनरल तक जाएंगे तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि किस मिनरल की क्या हार्डनेस